केकई को बुरी मानते हैं ना, केकई जैसी मां तो आज तक इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुई, जिसने अपने प्रेम को कभी दिखाया ही नहीं। राम राज्य के लिए एक भरत जैसे साधु की जरूरत है। प्यारे, ये जो केकई है ना, ये अपने पुत्र भरत से ज्यादा राम को प्रेम करती थी। इसने अपने भरत को कभी देखा भी नहीं था, केवल राम से प्रेम करती थी। और राम से इतना प्रेम करती थी कि राम जब से पैदा हुए हैं ना, तब से केकई के पास रहते हैं। पैदा हुए हैं तब से केकई के साथ ही सोते हैं, केकई का दूध पीते हैं, केकई के पास ही रहते हैं। एक दिन कौशल्या मैया ने कहा, केकई, मैंने राम को जागते हुए देखा है, खाते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, लेकिन राम को मैंने सोते हुए नहीं देखा, क्योंकि राम केकई के महल में रहते थे, केकई के ही पास रहते थे। और कौशल्या मैया को ये बात पता थी कि ये राम भगवान है, तो वो राम जी की हर छवि को देखना चाहती थी। केकई, मैंने मेरे राम को सोते हुए नहीं देखा। केकई मैया ने कहा, दीदी, आज मैं राम को आपके पास सुला दूंगी, आप उसको सोता हुआ देख लेना, मैं आपके पास ले आऊंगी। बोले ठीक है। जैसे ही शाम हुई, सोने का समय हुआ, तो केकई मैया राम को लेके कौशल्या मैया के पास छोड़ गई। दीदी, आज राम को अपने पास सुला लो और इसे सोता हुआ देख लेना। बोले ठीक है। कौशल्या मैया ने राम को अपने बगल में सुला लिया, लिटा लिया, और कौशल्या मैया इंतजार कर रही हैं कि मेरा राम सो जाए तो मैं इसकी सोते हुए की छवि को थोड़ा सा निहार लूं, थोड़ा सा मैं देख लूं। कौशल्या मैया इंतजार कर रही हैं। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, पर राम सोते नहीं हैं। कभी इधर करवट ले लेते हैं, कभी उधर करवट ले लेते हैं, राम को नींद नहीं आ रही। कौशल्या मैया ने कहा, राम, तू सोता क्यों नहीं है? मैं तुझे सोता हुआ देखना चाहती हूं, तू सो जा। राम जी ने कहा, मां, मुझे केकई मैया के बिना नींद नहीं आएगी, मैं केकई मैया के बिना सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आएगी। कौशल्या मैया ने सोचा कि इसकी नींद खराब हो जाएगी, इसे केकई के बिना नींद नहीं आएगी, और मैं सोते हुए के दर्शन तो कर नहीं पाऊंगी, पर इसकी नींद खराब हो जाएगी। अच्छा, तुझे केकई के बिना नींद नहीं आएगी? बोले नहीं, मुझे केकई मैया के बिना नींद नहीं आएगी। कौशल्या मैया राम की उंगली पकड़ के केकई के कमरे की तरफ चली, केकई के भवन की तरफ चली। जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। कौशल्या मैया ने कहा, कौन है इस दरवाजे के पीछे? कौन रो रहा है? आवाज बंद हो गई, रोने की भी आवाज नहीं आ रही, रोने की भी आवाज बंद हो गई। फिर कौशल्या मैया ने कहा, बोले दरवाजे के पीछे कौन है, कौन रो रहा है? जैसे ही दरवाजा खुला, सामने केकई खड़ी थी। कौशल्या मैया ने कहा, केकई, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? केकई ने कहा, दीदी, हुआ कुछ नहीं है, और आप इतनी रात को यहां कैसे आई? कौशल्या ने कहा, केकई, तेरे बिना तेरे राम को नींद नहीं आ रही, तेरे बिना तेरा लाल सो नहीं रहा,
और तू क्यों रो रही है यहाँ? कैकेयी ने कहा, दीदी मुझे भी मेरे राम के बिना नींद नहीं आ रही, मुझे भी राम के बिना सोने की आदत नहीं है, मैं भी राम के बिना सो नहीं पाऊंगी। कैसी मां रही होगी कैकेयी। और प्यारे, हमें लगता है ना कि कैकेयी ने राम को वन में भेजा था। कैकेयी ने राम को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, राम की खुशी के लिए वन में भेजा था, परोपकार के लिए वन में भेजा था। और जहां पर ऐसी त्यागमयी मां होगी ना कैकेयी जैसी, वही राम राज्य होगा। जहां अपना कोई स्वार्थ नहीं है,